हम आपको बताते अपने जब हम बचपन में थे, बारिश हो रही थी भयंकर भयंकर, जब जब बारिश आती हमको हमारा बचपन का कब वो याद आ जाता है। हम तो छोटे से थे, हम तो इस लायक भी नहीं थे कि गेट लगा सके, इतने छोटे थे हम। तो फूस की झोंपड़ी थी, फूस की झोंपड़ी हमारे सर पे, और भयंकर ओले पड़ रहे थे, और वो फूस की झोंपड़ी उड़ उड़ जा रही थी, छप्पर जो था उड़ उड़ जा रहा था। तो एक से तो हमारे बाबूजी लटके हुए थे कोने से, एक से हमारी माताजी लटकी हुई थी, और एक से हमारी बड़ी बहन जी लटकी हुई थी कोने से, और वो ट्राई कर रहे थे कि ये छप्पर उड़े ना। फिर भी ये लग रहा था कि ये छप्पर उड़ जाएगा, और ओले इतने बड़े थे कि बच्चे बच नहीं पाएंगे। तो मुझे वो शब्द याद है, माताजी से बाबूजी ने शायद कहा था, हमारी झोंपड़ी के पास में पक्का स्कूल था, बोले वहाँ चले जाते हैं सब। तो माताजी ने कहा वहाँ चलते हैं, तो बाबूजी ने कहा था कि जाएंगे तो भी रास्ते में ओले पड़ेंगे सर पे, जब मरना ही लिखा है तो एक साथ इसी जगह पे मरेंगे, इसी झोंपड़ी में मरेंगे। बाबूजी के शब्द थे। आज हम लोगों को ताने देने वाले, गालियां देने वाले बहुत हैं, लेकिन जब हमारे सर पे ओले पड़ रहे थे तब एक व्यक्ति नहीं आया था पूछने के भाई साहब छतरी लाऊं क्या। तो मुझे जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो बड़ा मेरा बचपन मुझे याद आता है। तो मुझे लगता है कि संसार में सबसे बड़ा अगर अभिशाप है तो वो गरीबी है। अमीरी में 4 नहीं 400 यार हो जाते हैं, लेकिन गरीबी में एक रिश्तेदार भी एक रिश्तेदार नहीं हो पाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितना हो सके सपोर्ट प्लीज अपने समाज का कीजिएगा, और कोई जितना गरीब हो ना उसका ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि उस गरीब में ना भगवान बसता है। और उसी भाव को रखकर ना ये विचार बना गुरुकुलम वाला हमारा, कि समाज को बचाने के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए कुछ प्रयास तो हम सबको मिलकर करना चाहिए। कोई ये ना समझे कि बड़े घरों में ही महाराज आते हैं। अरे बड़े घर में बड़े लोग नहीं रहते। मैंने तो देखा है साहब, जितना घर छोटा होता है बड़े लोग उसी घर में रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बड़े घरों में अच्छे लोग नहीं रहते। प्रहलाद, ध्रुव, ये सब राजा लोग हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे। पर मोस्टली आप देखेंगे बहुत बड़े समर्पित भक्त बहुत छोटे छोटे स्मॉल साधनों में रखते हैं अपने जीवन को। ये मेरा अनुभव है पर्सनल। तो जब उन्होंने ये कहा था तो हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। हम बहुत भावुक हो जाते जब गरीबी की ये सब बातें होती हैं। खुद ने अपने बचपन में ये सब सहा है। अपने द्वारा धर्म की रक्षा करना तो कैसे करें? पहले अपने व्यवहार में धर्म को लाएं, फिर अपने घर में धर्म को जीवित करें। धर्म में मतलब जब मेरे जीवन में व्यवहार, शराब खत्म, मांस खत्म, उल्टे सीधे काम खत्म, माथे पे तिलक आ जाए, घर पर पूजा आ जाए, भजन आ जाए, दीक्षा आ जाए, सब हो जाए, इसके बाद धीरे धीरे अपने परिवारी जनों को उसी माहौल में लाने का प्रयास करें। और जब आपके घर में रहने वाले सभी लोग माथे पे तिलक, तुलसी, कलावा, शिखा और भगवान का भजन करने वाले हो जाएं, तब ये समझ लेना कि अब हमारे घर में धर्म सुरक्षित हो गया, सनातन जीवित हो गया। और मुझे नहीं लगता ये काम बड़ा है। अगर आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, रात दिन इसमें लगे रहोगे, तो ये काम 1 साल से ज्यादा का नहीं है। 2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो, 3 साल में आप सफल हो जाओगे कि आपके सब परिवारी जन माथे पे तिलक लगा रहे होंगे, तुलसी धारण कर रहे होंगे, शिखा रखी हुई होगी और भगवान का भजन कर रहे होंगे। और जिस दिन ये घर हो जाएगा, वो घर कलयुगी घर नहीं होगा, वो सतयुगी घर हो जाएगा, सतयुगी। और तब आप भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे होगे। जो भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तो आप ईश्वर के अंश हैं। तो जो काम करने ईश्वर आता है वही ईश्वर का अंश करेगा। तो फिर कहो कैसे भक्ति नहीं होगी? बताइए कैसे भगवान नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं? क्या बात करते हो? कलयुग है, पहले मिलेगा। सबरी को 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, कलयुग के लोगों को 10 साल प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ठाकुर जी 10 महीने में मिल जाएगा अगर हृदय शुद्ध रहा तो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं,
जे हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति ना है, मानव है के भी वो पशु हैं, पशु हैं वो। ये मानव जीवन खावे को ना मिले, ये मानव जीवन बालक पैदा करवे को ना मिले, ये मानव जीवन सिर्फ घर बनावे को ना मिले, मानव जीवन बैंक के भरवे को ना मिले, मानव जीवन जा मारे मिलो है कि भजन करो और भगवान पाओ। 84 लाख योनि में ते नरकन में जावे ते बच जाओ, जाके काजे मिले हो मानव जीवन। कोई तो पैसा कमावे की मशीन बन गए हो, कोई बिल्डिंग बनावे की मशीन बन गए हो, कोई मोह ममता की मशीन बन गए हो। अरे बनना ही है तो भगवान की भक्ति की मशीन बनो ना भैया। तुम्हें देखते ही लोग भक्ति करवे के लिए निकल पड़े, ऐसे बनो ना अगर बनना ही है तो। न तुम भक्ति करो ना तुम्हारी संतान, ऐसो जीवन का ही काम को। अरे मेरे ठाकुर जी का भजन करो, नाम जाप करो, घर वाले भी हृदय वाले हो जाएंगे और बाहर वाले भी घर वाले हो जाएंगे। रामायण कहती है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान कृपा करते उस पे पूरी दुनिया कृपा करती है। बिगाड़ेगा भी तो कोई इतना कितना बिगाड़ेगा, बिगाड़ ले। और ठाकुर जी अपने सुदर्शन से अगर हमारी रक्षा कर रहा है तो किसी के बाप की औकात नहीं, ना घर वाला बिगाड़ सके ना बाहर वाला बिगाड़ सके। ये कथा पंडाल नहीं, ये भाग्य बदलने का स्थान है, हाथों की बुरी रेखाओं को मिटाने का स्थान है। अरे मिटा लो अपनी बुरी रेखाओं को। यहां कई आदमी तो ऐसे बैठे हैं जिनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भागवत के श्लोक नहीं, नींव का पत्ती लेके इनका झाड़ फूड़ करना पड़ेगा मुझे। कसम से कई लोग तो यूं बैठे हैं। अब मेरा मन कर रहा है कहीं से नींव की पत्ती मेरे हाथ में आ जाए तो फिर वो मैं भूत को मंत्र पढ़ूं और फिर यहाँ पे जो करूं, उतर जा उतर जा उतर जा, न जा 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 तेरी बलि दिब्बा दूंगा, जा 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 तो बलि दिब्बा दूंगा, जा 7 बार करना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।